नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर नंबर हमारा है 2, लाख की चूड़ियाँ, जिसके राइटर हैं कामता नाथ। लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है उसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है उसमें नई नई टेक्नोलॉजी उभर कर आ रही है, उससे समाज पर बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर कहें तो जो चीज़ें हम पुराने वक्त में इस्तेमाल किया करते थे उनका आज के समय में इस्तेमाल या तो हमने कम कर दिया है या बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यहाँ जो लाख की चूड़ियाँ पाठ है उसमें यही समझाया गया है, जो लाख है वो पैसा नहीं है, एक पदार्थ है जो कि कुछ कीड़ों द्वारा निकाला जाता है। कीड़ा कौन सा होता है? कीट, करिया लाका, जो कि मध्य भारत में पाया जाता है। ये मध्य भारत में पाए जाने वाले पोषक वृक्षों से रस चूसकर अपना पोषण करते हैं और अपने अंडों के बचाव के लिए एक विशेष प्रकार की लार, जिसको इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं, वो उगलते हैं। लाखों की संख्या में ये कीट पेड़ की छाल को ढक देते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? लाख। लाख के ऊपर निर्भर है ये कहानी। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये बात कौन कहता है? राइटर कौन? कामता नाथ। क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा ही चाव था कि जब मैं वहां से लौटता था तो वो मेरे पास ढेर सारी गोलियां मुझे देता था। वो गोलियां कौन सी होती थी? रंग बिरंगी गोलियां, जो भी किसी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। ये कहानी है। राइटर जब बदलू के गांव में जाता है तो उस गांव में उसे बदलू ही सबसे अच्छा आदमी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो बदलू था वो लाख की चूड़ियों का काम किया करता था और सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। तो बदलू उसे किसे? राइटर को जो लाख थी उसकी सुंदर सुंदर गोलियां रंग बिरंगी बना के दिया करता था, जिससे कि सभी बच्चों का मन मोह लिया करता था। बदलू को राइटर ने मामा कहना चाहिए था, लेकिन राइटर उसे क्या कहकर बुलाता है? बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू के गांव के जो बच्चे थे उसे बदलू को क्या कहकर पुकारा करते थे? बदलू चाचा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी दहकना मतलब एक भट्टी थी जिसमें बगलू चूड़ियाँ लाख गर्म करने का काम करता था। दहकना गरम आग उसमें लगी रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियाँ क्या होती है कि जब चूड़ियों की शेप बनानी होती है तो उसमें एक पतली सी लोहे की गोल गोल शेप में होती है, उसे ही चूड़ियों का साइज वगैरह बनाया जाता है, उसको मुंगेरियाँ कहा जाता है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह क्या करता? उन पे रंग रोगन का काम किया करता था। कौन करता था ये काम? बदलू। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए मतलब चारपाई, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया क्या होता है? छोटा होता है और चारपाई बड़ी होती है। मचिया एक छोटा होता है, चारपाई का ही रूप है। बगल में उसका हुक्का रखा होता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर किसके पास बीतता था? बदलू के पास। किसका अधिकतर समय किसके साथ बीतता था? लेखक का बदलू के साथ। वह मुझे लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता।
पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ ही क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। कहते कि इतनी सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता था, उस बेलन के ऊपर उस चूड़ियों को चढ़ाता था, जिसे देखकर ये लगता था कि किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं? जो चूड़ियाँ वगैरह का काम करते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये काम करते आए थे वो। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाया करते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था कि वो कुछ जो चूड़ियाँ वगैरह बेचता था उसके बदले में अनाज वगैरह ले लिया करता था। यही उसका आचार व्यवहार था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। शादी विवाह में अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाया करता था। किस चीज़ की जिद? कि वो जब भी कभी चूड़ियाँ बेचा करता था तो उनके अनाज के बदले में चूड़ियाँ दे दिया करता था, लेकिन शादी विवाह में वो अक्सर जिद पे इसलिए आ जाता था कि उसे अब बहुत कुछ उपहार में चाहिए। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लिया करता था, क्योंकि शादी वाले घर से वो बहुत ज़्यादा कुछ मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा किसी सी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोग लग गए। लोहा नहीं है ये, लोग लग गए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। कहते हैं कि बदलू ऐसे चूड़ियों के पैसे ना लेता हो, लेकिन जब किसी की शादी हो, किसी का फंक्शन हो, तब वो पूरी कसर निकाल लेता था। तो बदले में उसको क्या मिला करता था? उसकी घरवाली के लिए वस्त्र मिला करते थे, ढेरों अनाज मिला करते थे, अपने लिए पगड़ी मिला करती थी और पैसे भी अलग से मिला करते थे। बदलू एक अच्छा व्यक्ति था। बदलू को बहुत सारा बदले में अनाज वगैरह, वस्त्र वगैरह मिल ही जाया करते थे। आगे है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, यानी एलर्जी थी, गुस्सा था, तो वो किससे था? कि कांच की चूड़ियों से, क्योंकि वो खुद कौन सी चूड़ियाँ बनाता था? लाख की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता था, यानी गुस्से से एकदम तमतमा उठता था। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। किनको? उन स्त्रियों को, गांव वालियों को, जो कांच की चूड़ियाँ पहना करती थी। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में पूछता था और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछा करता था। कौन पूछता था? बदलू। किससे? कामतानाथ जो राइटर है उससे। फिर मैं उससे कहता, यानी राइटर कहता है कि मैं उससे बताता, शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है, वहाँ तो औरतें भी अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। वो कहते हैं शहरी वातावरण अलग है और गांव का वातावरण बिल्कुल अलग है, और उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती है। किनकी? शहर की औरतों की। न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कहते लाख की अगर चूड़ियाँ पहनेगी तो उनके कलाइयों पे मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, खातिर आदर सम्मान करता था, खिलाने पिलाने का भी काम करता था उसको। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वो मेरे लिए सदा ही मलाई बचा कर रखता था। क्या रखता था? मलाई बचा कर रखता था। आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों।